ठीक है, तो आज हम लोग लीड कोड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। ठीक है, तो इसमें बोला क्या क्वेश्चन में कि हम लोग को बहुत सारे ब्लॉक दे दिए हैं और मतलब एक एरे दिया हुआ हाइट नाम का। ठीक है, और हाइट नाम के एरे में जो नंबर बता रहा है, नंबर ही बता रहा है कि ब्लॉक की हाइट किस क्या क्या है। ठीक है, तो पहली हाइट 0 है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ना, यहाँ पर पहले यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कुछ हाइट का ही नहीं, मतलब ब्लॉक रखा ही नहीं है। तो पहला ब्लॉक हमारा 0 हाइट का है, दूसरा वाला 1 हाइट का है, तीसरा वाला फिर 0 हाइट का है, फिर चौथा वाला 2 हाइट का हो गया। ऐसे करते करते हमारा ब्लॉक हो गया। तो जितने भी यहाँ पर ब्लैक कलर के डायग्राम दिख रहे हैं वो सब ब्लॉक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी हम लोग पानी भरेंगे तो पानी भरने के बाद कुछ कुछ ब्लॉक होगा जहाँ पर पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कितना पानी जमा हुआ है। अगर एक ब्लॉक में पानी जमा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट पानी जमा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कितना यूनिट पानी जमा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बेसिकली ये करना है। तो अब क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर इसमें ये है कि हम लोग को इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है उसको ध्यान में रखते हुए भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो अब एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम लोग लॉजिक उसका रिड्यूस करते हैं फिर। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि मान लो कि हमारे पास दो ब्लॉक ऐसे है। ठीक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। ठीक है, तो अगर मैं बीच में पानी भर रहा हूँ, ठीक है, तो पानी कितने में भराएगा, इतने में भराएगा है ना। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला पोर्शन है वही दोनों में कॉमन है ना, तो पानी भी छोटे वाले पोर्शन में रहेगा। तो मेरे को देखना ये है कि अगर मेरे को पानी जिस एरिया में भर रहा हूँ उसके दोनों साइड में कॉमन एरिया में सबसे छोटा एरिया कौन सा है, उसके बेसिस पे हम लोग को पानी वहां भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पानी यहाँ पर भर रहा हूँ ये वाले में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मान लो खड़ा हूँ, तो मैं देखूंगा कि मेरे लेफ्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है और मेरे राइट में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। तो लेफ्ट में क्या पता चले सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, वो 1 हाइट का है। और राइट में सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, 2 हाइट का है। तो 1 और 2 में मिनिमम कौन सा हो गया, 1 और 2 में मिनिमम 1 हो गया है ना। तो मेरा जो पानी भरेगा 1 हाइट का भरेगा। तो क्या होगा, जो भी मेरा मैक्सिमम हाइट निकल रहा है ना, तो जो मेरा हाइट निकल रहा है, ठीक है, तो माइनस कर दूंगा मैं जो इस ब्लॉक का हाइट है। इस ब्लॉक का हाइट कितना था, 0, मतलब जो भी इसका ब्लॉक का हाइट है अरे में जो हाईएस्ट पोजीशन का है वो माइनस कर दो तो फिर जाएगा जो भी मेरे को पानी भरना था। जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इस ब्लॉक का हाइट कितना था, 2, और 2 में से मैं इस ब्लॉक का माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो मेरा जो यूनिट आया वो इतने का 1 हाइट का हुआ, 1 हाइट ये थोड़ा, तो जो भी मेरा आया 1 हाइट का हो गया है ना यहाँ पर का। तो ऐसे हम लोग को करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, धीरे धीरे करके इसका कोड बनाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को ऑप्टिमल कोड बनाना है, तो मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लगाता हूँ इसमें। ठीक है, 2 पॉइंटर कैसे लगेगा, ये वाला ब्लॉक हमारे पास नहीं है ना, आखिरी ब्लॉक यहीं पर है यहाँ पर। तो मान लो कि एक पॉइंटर मैं लेता हूँ लेफ्ट, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और एक पॉइंटर लेता हूँ राइट, जो कि मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर जहाँ पर भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो भी निकालना है मेरे को, और उसके राइट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो भी निकालना पड़ेगा मेरे को। तो मैं दो और वेरिएबल लेता हूँ, एक होगा लेफ्ट मैक्स, जो कि बताएगा लेफ्ट में क्या मैक्सिमम वैल्यू है, और एक होगा राइट मैक्स। ठीक है, जो कि बताएगा राइट में क्या वैल्यू है। और एक बना लेता हूँ टोटल, टोटल मतलब टोटल वॉल्यूम मेरा कितना स्टोर हो रहा है वाटर का। ठीक है, और लेफ्ट और राइट तो बनाया हुआ हूँ, एक लेफ्ट वेरिएबल है और एक राइट वेरिएबल, ते वेरिएबल में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को शुरू में तो पता नहीं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो शुरू में मैं दोनों को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, और टोटल भी शुरू में 0 रहेगा, तो ये तीनों वैल्यू शुरू में 0 रहेगी। अब जो है मैं लेफ्ट का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, पहले पोजीशन से ना, तो मेरा ये भी एरे का 0 हो गया। और जो राइट वाला रहेगा, राइट वाला सबसे आखिरी में रहेगा, तो ये रहेगा n। ठीक है, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, और अगर पाइथन में कर रहे हो, क्योंकि मैं पाइथन में करने वाला हूँ, तो ये रहेगा
लेंथ ऑफ जो भी मेरा एरे है -1। तो इतना मेरा इनिशलाइज हो गया। तो अब मैं आता हूँ फिर आगे के कोड पे, ठीक है। अब कोड आगे कैसे काम करेगा, सबसे पहले मैं वाइल लूप चलाता हूँ। तो मैं वाइल लूप चला रहा हूँ, कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरा जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा है, ठीक है। वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि मैं चेक करूँगा कि मेरा लेफ्ट और राइट जहाँ पर है ना, कि लेफ्ट की हाइट छोटी है कि राइट की हाइट छोटी है, पहले ये चेक करूँगा। जिसकी हाइट छोटी होगी मैं उस तरफ से काम करना चालू करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ऊपर जो लॉजिक पढ़े हम लोग यहाँ पर कि छोटे हाइट वाले के हिसाब से ही हम लोग को वैल्यू मिलेगा आंसर, तो इस कारण मैं छोटे हाइट वाला पहले ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट की वैल्यू ले लिया मैं यहाँ पर, मतलब पहले ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा यहाँ पर इफ जो मेरा एरे का नाम यहाँ पर हाइट था, ठीक है, क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है। तो अगर जो हाइट का लेफ्ट है, ठीक है, अगर हाइट का लेफ्ट मेरा छोटा है, ठीक है, राइट से, तो क्या है, अगर हाइट का लेफ्ट मेरा लेस देन इक्वल टू है हाइट के राइट से, तो मेरे को कंडीशन उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकेस अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मेरे हाइट के लेफ्ट में, ठीक है, अभी मेरे हाइट के लेफ्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाइट के लेफ्ट की वैल्यू है यहाँ पर 0, है ना, ये वाले क्वेश्चन में तो 0 है। और राइट में क्या है, वैल्यू 1 है ना। तो 0 और 1 में छोटा कौन सा हो गया, 0 हो गया। तो मतलब मेरे को यहाँ पर से शुरू करना है, ठीक है। तो अब आगे शुरू कैसे करेंगे, मेरे पास पॉइंटर तो मेरे को पता है कि पॉइंटर मेरा यहाँ पर है अभी, है ना, यहाँ पर। अब मेरे को निकालना है लेफ्ट में x, मतलब मेरे को देखना है कि जो भी ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ उसकी पिछली सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मान लो कि मैं यहाँ पर पानी भरने वाला रहता, ठीक है। तो मैं देखता कि इस पॉइंट के पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके हिसाब से पानी भरता। अभी इसके पहले कौन सी बड़ी वैल्यू 1, तो मैं देखता कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट 1 है यहाँ पर, तो 1 के हिसाब से पानी भरता। अगर मैं यहाँ पर खड़े रहता, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं देखूंगा इसके लेफ्ट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसके लेफ्ट में एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 2। पर पानी जब भरेगा तब तो 2 के हिसाब से भरेगा ना, क्यों, क्योंकि 2 तो बड़ा है, तो पानी मतलब एक ये लेवल भी भर सकता है और एक ये लेवल भी भर सकता है। तो मैं देखूंगी लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब इसके दो तरीके रहते हैं। मैं क्या करूंगा कि मान लो कि मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे वैल्यू, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके, ठीक। तो अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट की निकालनी है, मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ। तो पहले क्या करूँगा, मैं देखूंगा इन दोनों में मैक्स कौन सा है, ये और ये दोनों को कंपेयर करूँगा। फिर जब मेरी वैल्यू पॉइंटर यहाँ पर जाएगा तो मैं ये 3 को कंपेयर करूँगा। फिर मेरा यहाँ पर जाएगा तो मैं ये 4 को कंपेयर करूँगा। ऐसे कंपेयर करने में क्या रहता है कि मेरा जो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरा अप्रोच क्या कर सकता हूँ बताऊँ। सबसे पहले मेरा जब पॉइंटर यहाँ पर है तो मैं इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1 है ना। तो मैं 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो 0 मेरा बन गया 1, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये 1 बन गया। अब मैं आगे में जाऊंगा 2 में, ठीक है। तब मेरे को चेक ये तीनों को नहीं करना पड़ेगा। मेरे को पहले से पता है कि इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही मेरी यहाँ पर लिखाई हुई है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर के वैल्यू है, तो मेरे को 2 और सिर्फ 0 को चेक करना, 2 और इस पोजीशन को चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो 2 और 1 में मैं चेक किया तो वैल्यू 2 की बड़ी है, तो मेरे को 2 वहाँ पर वैसे का वैसे लिखे रहना पड़ेगा। अब जब आगे जाऊंगा तो मेरे को पता है इन तीनों को, मैं अपने को पहले से पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली होने वाली है, तो मेरे को पहले के तीनों को चेक नहीं करना पड़ेगा, है ना। तब मैं जब आगे जाता हूँ 1 में, तब मैं चेक करूंगा सिर्फ इन दोनों को, है ना। तो 1 और 2 में कौन सा बड़ा वैल्यू है, 2 है, तो मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से। वैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर 3 अपना 3 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन में जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो मेरे को पता है यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ, इसके पहले की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसके पहले की मैक्सिमम वैल्यू फिर से 1 है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मतलब इसके पहले की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया। तो ऐसे में मेरे को क्या रहेगा, बार बार शुरू से लेके आखिरी तक ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं।
तो मैं हटा देता हूँ ताकि हम लोग कोड अच्छे से आगे फिर तो अब क्या होगा, हम लोग लेफ्ट मैक्स की वैल्यू शुरू में तो जीरो इनिशियलाइज करके रखे हुए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो हाइट ऑफ लेफ्ट की वैल्यू है, तो हम लोग देखेंगे अगर ये जो वैल्यू हाइट ऑफ लेफ्ट की यहाँ पर जीरो वैल्यू है ना, अगर ये लेफ्ट मैक्स से छोटा रहता है, ठीक है, मान लो कि ये लेफ्ट मैक्स की वैल्यू से छोटा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पानी भर सकता हूँ। मान लो कि ये वाला केस रहता, तो इस केस में मेरा हाइट क्या है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीरो है। और मेरा लेफ्ट मैक्स का वैल्यू अगर अपडेट होता है, यहाँ पर लेफ्ट मैक्स क्या लेता है, यहाँ पर वन लेता है। तो क्योंकि मेरा जो हाइट है वो जीरो वन से छोटा है, तो मेरे को क्या करना रहता, जो टोटल अमाउंट ऑफ पानी भर सकता हूँ उसको अपडेट कर देना, ठीक है। और अपडेट अब मैं कैसे करता, अपडेट में ऐसे करता कि मान लो कि मेरा टोटल जो वैल्यू है, ठीक है, तो टोटल में क्या करता है, जो मेरा लेफ्ट मैक्स का हाइट है ना, तो हाइट ऑफ लेफ्ट मैक्स की जो वैल्यू है, मैक्सिमम हाइट बताएगा पहले वाले की, इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता जो हाइट की करंट वैल्यू है, हाइट की लेफ्ट वाली वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता, अगर मेरे को यहाँ का निकालना रहेगा, तो मैं इसका जो हाइट है ये वन माइनस करता इसका जो हाइट है, इसका क्या हाइट है, जीरो। मेरे को यहाँ का निकालना रहता, क्या करता, इसके लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या रहती, टू, तो से मैं माइनस करता यहाँ की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मेरे को टू यूनिट मिल जाता। अगर मैं इसमें खड़े रहता तो टू से मैं माइनस करता इसकी वैल्यू कितनी थी, वन, तो कितना मेरे पास खाली एरिया बचता, इतना बस वन, तो मेरा वन यूनिट पानी भर जाता, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ही कर करके आगे करना रहेगा, ठीक है। तो अब मैं और धीरे धीरे हम लोग लिखते हैं फिर, ठीक है? कैसे लिखेंगे हम लोग, ये वाला इसको भी छोड़ दो, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी कौन सा केस ले रहे हैं, जब लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, अब इसके अंदर फिर से चेक करेंगे हम लोग, अगर हमारा जो लेफ्ट मैक्स वैल्यू है, ठीक है, अगर लेफ्ट मैक्स वैल्यू हमारे जो हाइट की अभी करंट वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पर पॉइंटर हम लोग को पॉइंट कर रहे हैं, इससे बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट हम लोग इंक्रीज कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल प्लस इक्वल टू जो हमारी लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है माइनस कर दिए करंट ब्लॉक के हाइट से, ठीक है। तो करंट ब्लॉक का हाइट जो भी था लेफ्ट पॉइंटर का, से माइनस कर दिए, ठीक है। ये हो गया। मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो क्या होता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं लेफ्ट मैक्स है वो हाइट से छोटा है, जो कि हमारा पहले केस में है, लेफ्ट लेफ्ट हाइट से छोटा या तो बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट पहले केस में क्या है कि जो हमारा जो हाइट है वो है जीरो, और लेफ्ट मैक्स के वो भी जीरो, मतलब लेफ्ट मैक्स बड़ा तो है नहीं, तो पानी मैं यहाँ पर नहीं भर सकता, ठीक है। यहाँ पर भले ही आपको एक एक्सिस दिख रहा है, पर यहाँ पर एक दीवार नहीं बना है, ठीक है, खाली मैदान ही है पूरा। तो क्या होगा, एल्स केस बनाते हैं, एल्स मतलब अगर लेफ्ट मैक्स हाइट से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, मैं लेफ्ट मैक्स में, मतलब अगर लेफ्ट मैक्स हाइट से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी करंट हाइट है वो लेफ्ट मैक्स से बड़ी है, तो मैं जो हमारे पास लेफ्ट मैक्स है उसमें मैं करंट हाइट डाल दिया, ठीक है। ये पता था कि हमारी जो करंट हाइट है या तो बड़ी है तो उसके बराबर है, तो मैं लेफ्ट मैक्स में वो वाली हाइट डाल दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो जो करंट हाइट है उसको मैं यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, डल गया ये। अब क्या करेंगे, ये जब काम पूरा हो गया है तो इसका बाद हम लोग को लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट पॉइंटर एक अपडेट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो हो जाएगा लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। ये हमारा केस हो गया जब हमारी लेफ्ट की हाइट हमारी राइट की हाइट से छोटी है, ठीक है। पर दूसरा केस भी बनेगा जब हमारा राइट का हाइट क्या रहेगा, लेफ्ट की हाइट से बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग फिर से एल्स लिखते हैं। एल्स केस में क्या रहेगा, फिर से सेम टू सेम रहेगा, बस जस्ट इसका उल्टा रहेगा।
हम लोग राइट वाले से करेंगे। तो 10 लेफ्ट की जगह हम लोग को राइट से हम लोग को रिप्लेस कर देना है। तो क्या करेगा, अगर हम लोग का अब जो राइट वाला वैल्यू, ठीक है, जो राइट मैक्स है, मतलब राइट में जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो हमारी जो हाइट है, राइट की हाइट है, से बड़ा है, मतलब कि हमारे पास स्पेस है, तो वहाँ पर हम लोग पानी भर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से टोटल को इंक्रीमेंट कर देंगे। कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, वही टोटल प्लस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा राइट मैक्स है, मैक्सिमम हाइट है राइट की, उससे हम लोग माइनस कर देंगे जो हमारा करेंट हाइट है, ठीक है, ब्लॉक का। तो जो खाली एरिया बचा हम लोग का, उसमें हम लोग पानी भर सकते हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग का जो करेंट हाइट आ रहा है ब्लॉक का, वो हमारा राइट मैक्स से बड़ा है, तो मतलब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू राइट की अपडेट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम लोग राइट मैक्स में डाल देंगे करंट हाइट की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया, तो हम लोग को राइट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे, लेफ्ट क्योंकि शुरू में था तो आगे जा रहा था, तब राइट पॉइंटर क्या होगा, आगे नहीं जाएगा, राइट पॉइंटर अपना पीछे आएगा। ठीक है, तो राइट इक्वल टू राइट -1। और ये सब होने के बाद क्या होगा, हम लोग को आखिरी में रिटर्न करना रहेगा जो टोटल है। तो ये हमारा कोड हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करके देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे पहले हटा देता हूँ ये सबको यहाँ पर से, जब सॉल्व करें मतलब विजुलाइज करें तो। तो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है और राइट पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि लेफ्ट की हाइट अभी राइट की हाइट से छोटी है, तो मेरे को लेफ्ट के साथ खेलना है अभी, ठीक है। तो अब मैं देखा लेफ्ट मैक्स की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी। लेफ्ट मैक्स को मैं एल एम मानता हूँ, और राइट मैक्स को भी आर एम मान रहा हूँ, ठीक है, और टोटल को टी मान ले रहा हूँ। ये तीनों अभी 0 है ना। तो लेफ्ट मैक्स वैल्यू 0 है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट की जो वैल्यू है वो लेफ्ट मैक्स से बड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू लेफ्ट मैक्स से बड़ी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग पानी नहीं भर सकते। हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद क्या, 0 को कट के 0 ही होगा, अभी तो 0 है। दिक्कत क्या होगा, हमारा वैल्यू लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ गया, ठीक है, यहाँ से हट के लेफ्ट पॉइंटर इधर आ गया। फिर से चेक करेंगे, लेफ्ट में वैल्यू है 1 और राइट में वैल्यू है 1, दोनों में सेम है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं लेफ्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब चेक किया कि लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 0 है अभी, है ना, और लेफ्ट की वैल्यू 1 है अभी, मतलब हम लोग को जो लेफ्ट की वैल्यू है, करंट ब्लॉक की वैल्यू वो बढ़ गई है, तो हम लोग को लेफ्ट मैक्स अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट मैक्स में क्या डालते हैं, लेफ्ट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको डालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या हुई, हमारी अपडेट होके 1 हो गई, और हमारा जो पॉइंटर था वो आगे बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब लेफ्ट में वैल्यू है अभी 0 और राइट में वैल्यू है 1, दोनों में छोटा कौन सा है, 0 है, तो हम लोग फिर से लेफ्ट के साथ खेलेंगे। अब देखेंगे कि लेफ्ट की वैल्यू 0 है, और जो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है, एल एम की वैल्यू है, वो हमारी 1 है। तो हम लोग को पता चल गया कि लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पानी भर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर पानी भर दिए। तो यहाँ पर पानी भरेंगे तो कैसे हमारे पास आंसर आएगा, कि जो भी हमारे पास लेफ्ट मैक्स की हाइट है 1 माइनस जो करंट ब्लॉक की हाइट 0, तो टोटल यूनिट क्या हो गया, अपडेट होके 1 हो गया, ठीक है। अब आप लोग अगर पूछेंगे कि हम लोग तो लेफ्ट के हिसाब से निकाल रहे तो राइट में है कि नहीं, कैसे पता चला। तो ऐसे पता चला क्योंकि हम लोग राइट में तो पहले से एक वैल्यू हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं ना। मतलब राइट की सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास है अभी 1, तो मतलब 1 से छोटा वैल्यू कोई होगा ही नहीं, तो हम लोग सबसे छोटा वैल्यू अभी लेफ्ट से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू हमारी पूरी होगी, हम लोग क्या टोटल को 1 कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा 1 हो गया है, तो हम लोग पॉइंटर को फिर से अपडेट करके यहाँ पर ला देंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 2 है अपने पास, है ना? और राइट की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, मतलब अब लेफ्ट को हम लोग को नहीं छोड़ना, हम लोग अब राइट को करना है, क्योंकि राइट की वैल्यू छोटी है अभी यहाँ पर। तो हम लोग राइट की वैल्यू के पास आते हैं और देखते हैं राइट मैक्स की वैल्यू क्या है। तो राइट मैक्स की वैल्यू भी 0 है, तो ब्लॉक की वैल्यू 1 है और राइट मैक्स की वैल्यू 0 है,
तो हमेशा राइट मैक्स में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, तो हम उसको अपडेट कर देंगे, तो 0 कट के हमारा 1 हो जाएगा और राइट पॉइंटर हमारा एक आगे बढ़ जाएगा। तो अब हमारा राइट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब राइट की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और लेफ्ट की वैल्यू भी 2 है, दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। तो मान लो मैं फिर से लेफ्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब लेफ्ट को क्या किया, मैं लेफ्ट में देखा तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू अभी 1 है ना, और लेफ्ट की वैल्यू 2। लेफ्ट में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रहनी चाहिए, तो मैं क्या किया, लेफ्ट मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया यहाँ पर 2 से, और लेफ्ट पॉइंटर में आगे यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, तब मेरा लेफ्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब लेफ्ट की वैल्यू है 1। अब मैं कंपेयर करूंगा तो 1 और 2 में 1 छोटा है, मतलब मेरे को लेफ्ट के साथ ही आगे बढ़ना है। तब मैं देखूंगा लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है 2 और लेफ्ट की वैल्यू है 1, मतलब लेफ्ट मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर पानी भर सकता हूँ, है ना। तो अब कैसा होगा, तो पानी कैसे भराएगा, लेफ्ट मैक्स की वैल्यू कितनी है 2, और जो करंट ब्लॉक है उसकी हाइट कितनी है 1, तो यहाँ पर कितना पानी भरा सकते हैं 1 यूनिट, तो मेरा टोटल बढ़ के 1 + 1 हो गया 2, तो कट के हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद फिर से लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ गया, यहाँ पर लेफ्ट यहाँ पर आ गया। अब लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू 2 सॉरी लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर 0 है ना, तो 0 यहाँ पर। तो अब लेफ्ट वैल्यू 0 थी, लेफ्ट मैक्स वैल्यू 2 थी, क्योंकि लेफ्ट मैक्स वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर पानी फिर से भर सकता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, तो मैं फिर से कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, जो मेरी लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है 2 माइनस जो मेरा करंट ब्लॉक का हाइट कितना है 0, तो यहाँ पर मैं 2 यूनिट पानी भर सकता हूँ, 1 यूनिट यहाँ पर और 1 यूनिट यहाँ पर। तो मेरा 2 + 2 कितना हो जाएगा, कट के यहाँ पर अपडेट होकर टोटल हो गया 4। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक बार मेरा टोटल अपडेट हो गया तो फिर से हमारी पॉइंटर हमारा अपडेट हो गया, आगे आ जाएगा। तो मेरा लेफ्ट होके अपडेट होके पॉइंटर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू है 1, लेफ्ट और राइट में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है ना, तो 1 के साथ मैं लूंगा। तब देखूंगा कि यहाँ पर 1 में लेफ्ट वैल्यू 1 है और लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 2 है, मतलब मैं यहाँ पर फिर से पानी भर सकता हूँ। कैसे भरूंगा, जो मेरा वैल्यू है लेफ्ट मैक्स का 2 माइनस जो मेरा वैल्यू है करंट ब्लॉक का लेफ्ट का, तो हो गया 1, तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक का पानी अभी भी भर सकता हूँ। पूरा टोटल अपडेट होकर यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। अब इसका जब मैं आगे गया, यहाँ से हट के लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, लेफ्ट पॉइंटर को, तो लेफ्ट यहाँ पर आया, तो लेफ्ट की वैल्यू थी 3 और यहाँ पर राइट की वैल्यू 2, मतलब राइट की वैल्यू छोटी है, तो मैं राइट के साथ खेलूंगा। तो राइट में गया, राइट में देखा तो राइट की वैल्यू है यहाँ पर 2 और राइट मैक्स की वैल्यू है 1, तो हमेशा राइट मैक्स में हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो राइट मैक्स को मैं इंक्रीमेंट करके कर दिया 2 और मेरे राइट पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा दिया, तो राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैं एक को काट दिया। अब देखेंगे राइट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और लेफ्ट की वैल्यू 3, मतलब मैं राइट के साथ ही जाऊंगा क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू के साथ ही खेलना है हमेशा, है ना। तब मैं देखूंगा कि राइट की वैल्यू 1 है ना, और राइट मैक्स की वैल्यू क्या थी 2, तो क्योंकि राइट मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब मैं यहाँ पर पानी भर सकता हूँ। तो अब मैं कैसे निकालूँ कितना पानी भर सकता हूँ, मैं जो यहाँ पर 2 है जो मेरी राइट मैक्स की वैल्यू है उससे माइनस कर दूंगा करंट राइट का जो वैल्यू है, ठीक है, कितना हो करंट राइट का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। तो मेरा जो पानी कितना भर सकता है यहाँ पर, एक ब्लॉक का पानी भर सकता हूँ, तो मेरा अपडेट होगी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपडेट होने के बाद राइट मेरा आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा राइट कट के यहाँ पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ये दो ब्लॉक ही फाइनल बचा है। तो मेरा राइट यहाँ पर आया, राइट की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो अब राइट 2 था और लेफ्ट 2 था, 3 था, तो मैं राइट के साथ जाऊँगा, राइट की वैल्यू 2 थी। तो अब क्या हुआ, जो राइट की वैल्यू 2 थी और राइट मैक्स की वैल्यू 2 थी, तो मेरे को उसको क्या सीधा से इंक्रीमेंट करना है मेरे को, है ना। तो मैं इंक्रीमेंट किया तो मेरा जब राइट यहाँ पर पॉइंट करने लग गया, राइट यहाँ पर और लेफ्ट भी यहाँ पर, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो मेरा लूप से बाहर निकल जाएगा, और लूप से बाहर निकलने के बाद मेरे को टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा ये। तो अब इसी को हम लोग जल्दी से लीड कोड में हम लोग कोड करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लेफ्ट मैक्स बनाना है, राइट मैक्स बनाना है और टोटल बनाना है, ये सबकी वैल्यू 0 रहेगी, है ना। अब इसके बाद एक लेफ्ट पॉइंटर बनाऊंगा जो कि शुरू में 0 रहेगा, एक राइट पॉइंटर बनाऊंगा जो कि पॉइंट करेगा जो मेरा एरे है जिसका नाम है हाइट, उसके आखिरी पोजीशन को, ठीक है। वाइल लूप इनिशियलाइज करता हूँ जो कि कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट मेरा
राइट से छोटा नहीं होता। अब पहला केस लेते हैं हम लोग, इफ जो मेरा हाइट है लेफ्ट का, अगर वो छोटा है, अगर लेस देन इक्वल टू है मेरा हाइट राइट के, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट के साथ ही खेलूंगा ना। अब इसके अंदर मेरे को देखना है लेफ्ट मैक्स के साथ। तो इफ अगर मेरा लेफ्ट मैक्स मेरे करंट लेफ्ट पॉइंटर वाले हाइट से बड़ा है, मतलब मैं पानी भर सकता हूँ, तो मैं टोटल को इंक्रीमेंट कर दूंगा प्लस इक्वल टू जो मेरा लेफ्ट मैक्स है माइनस मेरा जो एरे है हाइट उसके करंट वैल्यू से। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर मेरा लेफ्ट मैक्स जो है वो छोटा रहता है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट मैक्स को अपडेट कर दूंगा। तो लेफ्ट मैक्स में मैं डाल दूंगा हाइट की करंट वैल्यू। ठीक है। और फिर क्या करूँगा, लेफ्ट पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा। ये हो गया। एक केस, अगर मेरा ये कब का केस था, जब मेरा लेफ्ट वाला छोटा रहता राइट से। अगर मेरा राइट वाला ही क्या बोलते हैं लेफ्ट से छोटा है, तो उसके लिए भी केस केस बनाना पड़ेगा। तो मैं एल्स लिखा। अब क्या किया, इसमें सेम टू सेम जो उल्टा कर देना है। अगर मेरा जो राइट मैक्स है वो बड़ा है हाइट के राइट से। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा प्लस इक्वल टू राइट मैक्स माइनस जो मेरा करंट ब्लॉक का हाइट है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मतलब कि मेरा राइट मैक्स छोटा है, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। राइट मैक्स में मैं करंट ब्लॉक की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब करंट राइट की वैल्यू डाल दूंगा, और इसके बाद राइट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब और पीछे कर दूंगा। तो राइट इक्वल टू राइट माइनस वन। ठीक है। अब इसके बाद मेरा जब पूरा हो गया, तो मैं आखिरी में रिटर्न कर दूंगा टोटल। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ये एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। तो ऐसे हमारा ये वाला कोड चल गया। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो गया है हमारा, रन टाइम भी बढ़िया है और कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर कम है। तो अब हम लोग फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है। होप सो आप लोग को समझ आया होगा।